नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक हमने मंडे को एक अच्छा फॉल देखा जिसने 21 नवंबर का जो लो था वो लो को ब्रेक किया और वो लो को ब्रेक करने के बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि 22,800 तक की मूवमेंट बहुत इजीली आ जाएगी, लेकिन बायर्स ने ये वीक में एक अच्छा अटेम्प्ट किया और ये जो मोमेंटम सेल का था उसको होल्ड करके रखा है। अब ये मोमेंटम हमको आगे क्या दिखाएगा? क्या बायर्स वापस एक बार कमबैक कर सकते हैं क्या, या सेलर्स वापस कमबैक करेंगे? ये हम लोग जान के लेंगे टाइम एंगल के हिसाब से और गैन फैन के हिसाब से हम लोग आने वाले वीडियो में जान के लेते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा टाइम एंगल के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि मैं हर बार करता हूं। एक थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि नए व्यूअर्स है उनको पता नहीं रहता है कि टाइम एंगल क्या है। तो टाइम एंगल ये गैन 45 एंगल है और ये गैन 45 एंगल में मतलब टाइम एंगल में टाइम एंड प्राइस ये दोनों चीज इंक्लूड है और उसके वजह से उसका मतलब स्पेशलिटी ये रहती है कि टाइम एंगल का एंगल कभी ही चेंज नहीं होता है, वो एक ही एंगल रहता है। जबकि ये जो ट्रेंड लाइन का एंगल जो रहता है वो हर बार चेंज होता है, क्योंकि उसको मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए लगते हैं और वो कोई भी एंगल पकड़ सकता है। बल्कि टाइम एंगल जो है वो एक पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है और ये ट्रेंड लाइन जो है उसको कनेक्ट करने के लिए कम से कम 2 से 4 पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं। जो टाइम एंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर रहता है और वो प्लेस करने के बाद हमको आने वाले फ्यूचर डेट्स और करेक्ट प्राइस लेवल्स हमको पता चलती है। तो इन शॉर्ट में मैंने टाइम एंगल क्या है बताया है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप पीछे के वीडियो आप प्लीज रेफर कीजिए, जिसकी वजह से आपको पूरी तरह जानकारी हो जाएगी कि टाइम एंगल को कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। अच्छा, तो हम लोग निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि ये वीक में हमने क्या देखा। तो ये वीक में हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम हमको सेल का मिला, लेकिन डिस्पाइट उसके बाद जो है एक सेलर्स ने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए। अब जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि टाइम एंगल जब मैंने टॉप से ये डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है और ये अपवर्ड एंगल है, ग्रीन वाला जो अपवर्ड एंगल है, ये जो 21 नवंबर का बॉटम था और सॉलिस्टिक डे जैसे कि 21 दिसंबर, ये लो जो है ये लो दोनों एक साथ टूटे यहां पे। मतलब एक्चुअली देखा जाएगा तो लो के नीचे कंफर्मेशन मतलब सॉलिस्टिक डे के नीचे कंफर्मेशन हमको 10 जनवरी के आसपास ही मिला और 13 जनवरी को जोर से मूवमेंट नीचे की तरफ आई जिसने 21 नवंबर का लो तोड़ा। तो दोनों ने एक अच्छा मोमेंटम दिया जिसके वजह से सेलर्स बहुत स्ट्रांग हुए। लेकिन यहां पे बायर्स ने ये वीक में जो मंडे का जो कैंडल था उसके अंदर ही मोमेंटम रखा, जिसकी वजह से थोड़े से बायर्स कमबैक कर सकते हैं ऐसे हमको लगने लगा। लेकिन वो हमको सच में वो होगा क्या, ये अभी गैनफैन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि टॉप से अगर मैं गैनफैन डाउनवर्ड एंगल डाला है वहां से अगर मैं गैनफैन प्लेस करता हूं, जैसे कि मैं हमेशा आपको वहां से एक मिनट, गैनफैन टॉप से डालने के बाद अगर आप देखते हो तो मैं हमेशा बताता हूं कि गैनफैन का जो है वो एक लेवल क्रॉस करने के बाद रिटर्न नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये 1/4 टूटने के बाद मैंने एक्सपेक्ट किया तो ये कम से कम 22,800 आएगा, लेकिन उसने एक अटेम्प्ट क्या किया कि ये लो को इंटैक्ट रखा और वापिस ये 1/4 के अंदर उसने थोड़ा सा मूवमेंट लाया जो, और लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, नीचे की तरफ वापस क्लोजिंग दे दी निफ्टी में। और यही केस सेम केस
हम लोग अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ये 1/8 का एंगल है, इसके नीचे मोमेंटम दिया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी बहुत अच्छी सेल दिख रही थी। और वो सेल जैसे कि यहां से मोमेंटम आया, ये 1/4 से टच करने के बाद 1/8 को उसने टच किया, ये दो एंगल के बीच में इसने मूवमेंट दिया, लेकिन वापिस उसने 1/8 के अंदर एंट्री की और एंट्री करने के बाद यहाँ पे अंदर क्लोजिंग देके उसने ये फ्राइडे को यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में वापिस वो जोन में एंट्री की, लेकिन निफ्टी में अभी भी ये जोन में एंट्री नहीं की है, लेकिन लो इंटैक्ट रखा है और क्लोजिंग आसपास 1/4 के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आने वाले दिनों में, मतलब अगले हफ्ते में, अगर हमको क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर या हाई के ऊपर 23,000 हाई जो है, एक सेकेंड है, 23,391 के आसपास है, समझो आप 23,400 पकड़िए, 23,400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग बहुत स्ट्रांगली बायर रिटर्न आ गया करके हम समझ सकते हैं, जिसको फिर वो 23,600 से 650 से 700 के आसपास मोमेंटम ले जा सकता है। और उससे भी ज्यादा अगर हम लोग देखते हैं तो 23,800 के आसपास मोमेंटम ले जा सकता है। मतलब क्या होगा कि ये 1/4 से वापिस वो 1/3 के लेवल में जोन में एंट्री करेगा और ये लेवल वो वापिस काम करेगा अनटिल एंड अनलेस वो मोमेंटम ये रहेगा कि ये जो है ये लो लेवल से अगर मैं ये ले डालता हूं तो ये जब तक टूटता नहीं है, मतलब ये एंगल जब तक टूटता नहीं है तब तक वो ये लेवल्स लाने की कोशिश करेगा। 23,700, 800, 650, ये मेन तो 650 में ही अटकेगा, क्योंकि ये जो है बॉटम से ये जो अपवर्ड एंगल डाला है यहाँ पे वो थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा 23,650 के आसपास, और उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम अगर आएगा तो 23,800 के आसपास, और 23,800 मेक और ब्रेक लेवल लेने वाला है वापिस, क्योंकि वो 1/3 का लेवल है, जो 1/3 इसने यहाँ पे भी क्रॉस करने का अटेम्प्ट किया, यहाँ पे भी अटका, वापिस अगर वो यहाँ पे आएगा तो बात उस वक्त हम लोग बात करेंगे कि वहां से क्या हो सकता है। लेकिन अभी एक ही कंडीशन है कि बायर ने अगर यहाँ पे समझो 17 जनवरी का हाई बोलो, 17 जनवरी का हाई 300 है, 300 के ऊपर क्लोजिंग या 400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। 300 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो भी आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि 300 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद उसने वापिस कोई भी हाल में ये जो मंडे का लो किया है वो टूटना नहीं चाहिए। ये बायर के लिए कंडीशन रहेगी कि बायर तब तक इंटैक्ट रख सकता है जब तक मंडे का लो टूटता नहीं है। अगर मंडे का लो टूटता है तो हम लोग ये मानने के लिए रेडी रहेंगे कि 22,800 आ जाएगा। तो सेल, मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूंगा, मोमेंटम सेल ओनली बिलो मंडे सेल, मंडे बिलो, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑन बेसिस ऑफ गैन फैन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि यहां से हमको नीचे की तरफ अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। अब यहाँ पे क्लोजिंग 23,400 देने के बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आ सकता है, और लो टूटने के बाद आपको 22,800 आ सकता है। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, मैं आपको वो बता रहा हूं कि 1/4 के हिसाब से क्या होगा और मतलब जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इलेक्शन डे का जो लो है वहां से अगर मैं अपवर्ड एंगल डालता हूं तो 22,800 ही आ रहा है। तो अगर सेल आता है तो भी 22,800 और 700 ये जोन अच्छे सपोर्टिव जोन रहेंगे। तो ये सेल आने के बाद आपको यहाँ पे भी अलर्ट रहना है। तो ये दो लेवल मैंने आपको निफ्टी में बताई है। आने वाले हफ्ते में अगर वो 22,300 और 400 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये जोन में एंट्री मारता है, तो वो बायर की तरफ, मतलब बायर्स कम बैक कर सकते हैं, ये मैं आपको श्योर शॉट बोल रहा हूं। और सेलर्स ओनली बिलो मंडे के लो के नीचे, मंडे का लो जो था
वो 23,047 है। आप समझ के लीजिए कि 23,000 के नीचे ही सेलर स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके बिना सेलर स्ट्रांग नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया है। भले ही हमारा व्यू सेल का है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बताने का मेरा फर्ज है कि 1/4 अगर क्रॉस होता है तो कोई भी हाल में मेरे हिसाब से सेल में नहीं रहना चाहिए। फिर हमको ऊपर का मोमेंटम दिखेगा और फिर वापस जल्दी मोमेंटम सेल का आएगा कि नहीं, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये नहीं मैं बोलूंगा कि यहां से पूरी तरह बॉटम बनेगा, लेकिन मैं ये पक्का बोल सकता हूं कि हमको अगले वीक के लिए, फिर वो 1-2 वीक के लिए हम लोग रुकते हुए देख सकते हैं। और कॉमन सेंस अगर हम लोग यूज करते हैं तो बजट रैली, मतलब बजट के लिए मोमेंटम होल्ड हो सकता है, जो सेलर का मोमेंटम है वो होल्ड हो सकता है और थोड़ा सा मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया। बैंक निफ्टी के बारे में सेम चीज, एक चीज देखिए, कैंडलस्टिक के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। ये जो है गैनफैन, टाइम एंगल, ये चीजें भी उतनी इफेक्टिव है और कैंडलस्टिक भी उतनी ही इफेक्टिव है। कैंडलस्टिक में मैं आपको बताता हूं कि मैं, जैसे आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं मेरे नॉलेज से मैं बताता हूं कि यहाँ पे एक मुझे इन्वर्टेड हैमर दिखा। बॉटम में जब भी हमको एक इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो वो शो करता है, अगर वो इन्वर्टेड हैमर वापस एक बार क्रॉस हो जाता है तो ये शो करता है कि यहाँ पे कोई तो भी बायर है, जो एक शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे जल्दी मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो बाइंग का मोमेंटम क्रिएट करेगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये लेवल इन्वर्टेड हैमर का पहला कैंडल जो है उसका हाई जब तक क्रॉस नहीं होता है, तब तक वो बायर की तरफ नहीं जाएगा। जो जहां पे इसने जाके मोमेंटम यहाँ पे रुका दिया और वहां से ही वापस एक बार सेल आया, ये हो गया इन्वर्टेड हैमर के हिसाब से। जैसे कि मैंने मेरे कुछ क्लाइंट से उनको मैंने बताया था कि यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ही इन्वर्टेड हैमर हो गया, सेकेंड डे बाइंग का मोमेंटम आया, मैंने ये कहा कि अरे भाई, ये बैंक निफ्टी तो दिखा रही है कि ये अभी नीचे थोड़ा टाइम के लिए नहीं जाएगा, मैं रेडी हूं, एक तो ठोसा पक्का मारूंगा कि भाई भले ही मैं सेल हो, लेकिन एक ठोसा पक्का मारूंगी जाने के पहले। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया। हाँ, अभी मैं टाइम एंगल और बैंक के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैंने निफ्टी में आपको एक्सप्लेन किया कि यहां से टॉप से मैंने जो टाइम एंगल, डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, उसको मैच करके जब मैं गैनफैन डालता हूं, एक सेकेंड, उसको मैच करके मैं जब गैनफैन डालता हूं यहां से, तो डाउनवर्ड टाइम एंगल को मैच करके मैंने गैनफैन डाला, तो हमको क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पे 1/8 के एंगल के नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, जहां जो वीकेस्ट क्लोजिंग थी, लेकिन वीकेस्ट क्लोजिंग होने के बावजूद उसने इन्वर्टेड हैमर बनाया था, ये एक देखने वाली चीज थी। और यहाँ पे जब 1/8 के अंदर मोमेंटम जाता है तो फिर हम लोग एक लंबे समय के लिए भी एक अच्छा सेल ऑफ देख सकते थे, लेकिन उसने क्या किया, एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि ये जो इलेक्शन डे का जो लो था, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, इलेक्शन डे के लो से जो अपवर्ड एंगल आया था वो बहुत नजदीक है, तो यहां पे भी एक बायर मौजूद रहेगा जो यहां पे बैंक निफ्टी को जाने के लिए नहीं देगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन 1/8 के ऊपर जब इसने मोमेंटम वापस अंदर की तरफ आया, तब ये बाइंग की तरफ मोमेंटम वापस थोड़ा सा टिल्ट होते हुए दिख रहा है। भले ही बैंक निफ्टी वहां से ऊपर से नीचे आई है, लेकिन जब तक 1/8 के नीचे और ये लो के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करती है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 1/4 ये जो अपवर्ड टाइम एंगल आया हुआ है वो भी जब तक टूटा नहीं, तब तक बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में वापस यहाँ पे मोमेंटम पकड़ के ऊपर की तरफ आ सकता है। अब बैंक निफ्टी कैसा है
कि यहाँ पे लो के नीचे ही सेल करेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसने एंट्री मार के अंदर क्लोजिंग दी हुई है, तो शायद वो यहाँ पे टाइम पास करने का कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ अगर आने की कोशिश की तो ये लो का जो प्रीवियस लो जो 21 नवंबर से जो ऊपर की तरफ अपवर्ड एंगल गया हुआ है, यहां तक मोमेंटम आ सकता है जो 50,200 तक हमको दिख सकता है। और यहीं पे आप कैंडलस्टिक के हिसाब से देखते हैं तो ये इनसाइड कैंडल बनी है और इसका हाई जो है वो 50,450, मतलब अगर यहां से ये क्रॉस होके ये हाई अगर क्रॉस होता है 49,500, 49,454 बोलो 55 बोलो, ये अगर क्रॉस हो जाता है तो हमको ऊपर की तरफ 50,200 की मूवमेंट और 50,400 तक की मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। और नीचे सेल ओनली बिलो 47,900 के नीचे ही सेल मोमेंटम आएगा, उसके नीचे सेल आने के बाद ही हम लोग सेल करेंगे और उस वक्त सेल करने के बाद हमको वो ही कैंडल का हाई लो रेफर करना चाहिए वापस, तो वो बेटर रहेगा स्टॉप लॉस के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी आपको यही दिखाई देगा कि यहां से हमको बायर की तरफ एक टिल्ट मोमेंटम होने का दिखा रहा है, जो यहां से हम लोग, और एक पॉइंट ये है कि यहां से जो बॉटम से डाउनवर्ड एंगल आया है उसको भी ब्रेक किया था और वहां से भी ऊपर जाके वापस डाउनवर्ड एंगल को होल्ड कर रहा है, तो सब तरफ से यहाँ पे होल्ड होते हुए दिख रहा है। मैं अगेन आपको यही बोलूंगा कि भले ही लास्ट वीक में मोमेंटम हमको सेल की तरफ दिख रहा था, ये वीक में हमको बायर की तरफ मोमेंटम थोड़ा सा टिल्ट होते हुए दिख रहा है। अभी भी 50-50 है, लेकिन हमको अलर्ट रह के सेलिंग में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर सेलिंग का मोमेंटम सेलिंग का काम करना है तो सेल बॉटम के नीचे ही करना है और थोड़ा सा बाइंग के लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए। कॉमन सेंस ये बता रहा है कि शायद हमको बजट रैली तक थोड़ा सा ऊपर की मोमेंटम दिख सकती है। आगे जैसे जैसे हमको मोमेंटम दिखेगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ये बैंक निफ्टी में और एक चीज देखने जैसी है, मैं थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये चीज ये जो है देखिए, अभी ये मैंने देखा नहीं था, बैंक निफ्टी कितना परफेक्ट काम करती है। देखो ये लो से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो यहां से जो मोमेंटम आया वो यहीं पे स्टॉप हुआ और यहीं से स्टॉप होके यहाँ पे रुका है। तो जब ये क्रॉस हो जाएगा तो हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी 50,400, और जैसे कि ये 1/8 से लेके 1/4 तक की मूवमेंट जा सकती है, वो 50,600 हो सके, 50,800 हो सके। जो एंगल टू एंगल ट्रेवल अगर करते हैं तो मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ दिख सकती है। उसके लिए आपको कंडीशन एक ही रहेगी कि ये लो टूटना नहीं चाहिए, या ये लो से जो अपवर्ड एंगल हमने डाला है वो टूटना नहीं चाहिए। ये अपवर्ड एंगल और ये एंगल रिजल्ट डे का अपवर्ड एंगल ये बहुत पास है, तो ये दोनों अच्छे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि ये सब ध्यान में रख के हमको बायर की तरफ सोचना चाहिए, ऐसा मुझे ये हफ्ते में लग रहा है। प्लीज आप इस हिसाब से आपके पोजीशन को अल्टर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।